वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों पार्ट नंबर फोर्थ या फाइव होगा ये। निश्चित रूप से अगर इतने पार्ट पढ़ के जाते हैं वेक्टर में बेटर से बेटर कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद मैं एक कर्ल डाइवर्जेंट पीजीटी वाला लेके आएंगे PYQ और उसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आएंगे। आइए मैं चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ जिससे आने वाले एग्जाम में आप पेपर में आपका सिलेक्शन हो सके। ठीक है दोस्तों, इस सवाल का उत्तर देना है। पहले तो ये गलत है दोस्तों, यहाँ पर इसको कर लीजिएगा ए, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर होगा ए। अगर नहीं तो क्या होगा, यहाँ पर जानते हैं कि अगर दो वैल्यू आपस में बराबर होती है तो उसकी वैल्यू 0 होती है। ऑलरेडी हमने डिस्कस करा दिया है। ठीक है, हम पहले बात करेंगे इसका फार्मूला। ठीक है, अगर हमारे पास तीन वेक्टर हो, वेक्टर ए, यहाँ पर वेक्टर सी और यहाँ पर क्या ABC, तीन वेक्टर है। ठीक है, अगर दोनों के साथ क्या यहाँ पर ये के साथ क्या क्रॉस किया जाए और फर्स्ट वेक्टर के साथ डॉट किया जाए तो इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, वेक्टर ए यहाँ पर BC, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। इसको हम क्या लिखते थे, बिग ब्रैकेट में। इतना सभी को पता होगा। ठीक है, अगर इसका क्रम यहाँ अल्फाबेट में अगर चेंज करने पर, ठीक है, मतलब ABC में से आप इसका ये किसके बराबर होगा, ये जो वैल्यू आएगी आप यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए B, यहाँ देखिए B के बाद क्या C आता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं B के बाद C। ठीक है, अगर यहाँ पर C के बाद फर्स्ट आ सकता है, ठीक है, ये वैल्यू आपस में बराबर होगी। ठीक है, ये इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, फिर एक अगला क्रम क्या होगा, एक हम क्रम ऐसे भी हो सकता है, हम C ले, अंतिम से कहाँ तक जाए, फर्स्ट जाएं, उसके बाद सेकंड जाएं। ठीक है, ये तीन, यही आपको रिजल्ट, आपको तीनों ये याद होने पड़ेंगे, आपको करने पड़ेंगे अच्छे मार्क लाने के लिए। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। ठीक है, यही रिजल्ट और लेकिन अगर इसमें अगर किसी का अगर क्रम बदल दिया, अगर जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के रूप में, अगर मान लीजिए जैसे सवाल भी देखिए इसका हम वेक्टर सी की बात करें, यहाँ पर डॉट, यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर देखिए क्रम बदल गया। क्रम बदलने का मतलब क्या है, वो क्या होना चाहिए, यहाँ ए क्रॉस बी होना चाहिए, लेकिन बी क्रॉस ए दिया है, तो हमारा इसका रिजल्ट क्या आएगा भाई, आप लिखेंगे ABC तो लिखेंगे यहाँ पर बिग ब्रैकेट में लिखेंगे, लेकिन उसके पहले लगाएंगे नेगेटिव। क्यों, हमने ऑर्डर को चेंज कर दिया, क्रम बदल दिया। B क्रॉस ए था तो क्या होगा, A क्रॉस B था तो B क्रॉस ए होगा। इस बात को ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए इसके जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पर, इसकी वैल्यू का स्थान क्या लिखेंगे भाई, ABC लिख सकते हैं। देखिए हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस करा दिया, देखिए ABC लिख सकते हैं। देखिए आप ABC, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर में। ठीक है, वेक्टर लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए वेक्टर लगा दिया अपान, और यहाँ पर देखिए अगर ये देखिए नीचे वाला पार्ट देखा जाए तो आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे BCA। देखिए BCA लिखा है, आप इसको ABC लिख सकते हैं, हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस करा दिया। देखिए यहाँ पर ये नीचे वाला पार्ट अगर इसका डिनोमिनेटर हमने उसको कर सकते हैं न्यूमरेटर कर दिया। ठीक है, और प्लस उसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, इसको BCA, तो BCA मतलब क्या हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं ABC। ठीक है, ये वैल्यू ऊपर नीचे से क्या हो जाएगी, ये क्या वैनिश हो जाएगी, एक दूसरे से क्या होगी, कट जाएगी, अर्थात 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा, ये BC क्या होगा, यहाँ पर ये भी क्या होगा वेक्टर। लेकिन दोस्तों ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू इसका क्रम बदल दिया गया है, इसलिए लिखेंगे ABC तो आएगा ही, उसके पहले लगाना पड़ेगा आपको नेगेटिव साइन। ठीक है, और यहाँ ये देखिए इसका क्रम ठीक है, ये भी वैल्यू क्या आएगी, ABC आएगी, ये सब वेक्टर के फॉर्म आएगा। ये देखिए ये वैल्यू इससे कट गई, ये वैल्यू इससे कट गई, ये वैल्यू इससे कट गई, तो 1 + 1 - 1 ये कट गया, तो इस सवाल का राइट आंसर आ गया 1। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, C सवाल का राइट आंसर होगा। कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आने वाले पेपर में बेटर से बेटर कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका याद रखिए, अगर इसके क्रम को आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं, यहाँ पर ABC, यहाँ पर BCA, अर्थात क्या अल्फाबेट एक ऑर्डर क्रम में लिखेंगे, लेकिन आपने इसका ऑर्डर चेंज किया तो वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। इस बात को पता होगा, हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस कराया ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। अगला सवाल आप पे आते हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी देखिए ये PGT का सवाल है, तो ऐसे भी सवाल आपको देखने को क्या कर सकते हैं, मिल सकते हैं। ठीक है, इस सवाल के लिए आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कंसेप्ट क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए,
यहाँ पर करा ए बी सी आर करा 3 नॉन जीरो वेक्टर, ये तीनों क्या ये जीरो के बराबर नहीं है। पहले ये नॉन जीरो जीरो के बराबर नहीं है। सी इज यूनिट वेक्टर, करा जो सी है हमारे पास क्या यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मतलब क्या, इसका मापांक निकाला जाए, मॉडुलस निकाला जाए, ये 1 होगा। ठीक, ये कंडीशन दिया गया। ठीक है, और सी करा ये परपेंडिकुलर, यहाँ पर परपेंडिकुलर यहाँ पर कंडीशन दी गई है भाई। यहाँ पर सी ये करा कि परपेंडिकुलर हो किस पे, यहाँ पर एक बार ए के साथ और एक बार जो सी परपेंडिकुलर है ये क्या हो यहाँ पर बी के साथ। आप लोग जानते हैं जो परपेंडिकुलर होता है तो यहाँ पर ए डॉट सी इक्वल टू 0 या सी डॉट बी इक्वल टू 0, इस कंसेप्ट को पता होगा। ठीक है, और कंडीशन दिया गया है और ए और बी के बीच एंगल पाई बाई, यहाँ पर पाई बाई 6 है। तो वेक्टर ए डॉट बी का फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या है। यहाँ पर भाई वेक्टर ए, यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर बी, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कास थीटा। कास क्या हो जाएगा, कास पाई बाई 6, इसकी वैल्यू आप लोग जानते हैं। वेक्टर ए यहाँ पर क्या होगा, ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इसका कड़ी में 3/2 होगा, तो मिला जुला के यहाँ पर क्या होगा, इसका भी मान 1, इसका भी मान, क्योंकि ये ऑलरेडी यूनिट वेक्टर नहीं है। ठीक है, यूनिट वेक्टर नहीं है तो इसको ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, ये भी यूनिट वेक्टर नहीं है। ठीक है, अब आपको वैल्यू निकालना भाई, इसकी वैल्यू निकालना। ठीक है, अब इसका फार्मूला अब याद रखिएगा, ये कैसे याद रखेंगे, देखिए अगर ये बी यहाँ पर क्या सी हो, ठीक है, यहाँ पर अगर इसको यहाँ पर इसका होल स्क्वायर हो तो इसका फार्मूला क्या होता है भाई, यहाँ पर इसको डायरेक्टली नोट डाउन करेंगे। अभी मैं एक फार्मूला और डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा इधर लेता हूँ। ठीक, इसके लिए देखिए यहाँ पर इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि स्पेस नहीं रहेगा, तो मैं तो समझ गया हूँ। यहाँ पर करीब 3/, यहाँ पर 2 आया था। चलिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे भाई, इसका फार्मूला लिखने का तरीका आप वेक्टर ए लिखिए। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, वेक्टर बी लिखेंगे, वेक्टर सी। ठीक है, 3 बार लिखेंगे। देखिए वेक्टर ए, यहाँ पर वेक्टर बी, यहाँ पर वेक्टर सी, फिर एक बार वेक्टर ए, यहाँ पर वेक्टर सी, वेक्टर यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करिए, पहले वाले यहाँ पर आपको जो दिख रहा है इसमें वेक्टर ए का, यहाँ पर ए का मल्टीप्लाई सब में डॉट के साथ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसके साथ क्या करेंगे। ठीक है, अगर करेंगे यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें वेक्टर डॉट बी का मल्टीप्लाई करेंगे। अर्थात पहले वाले यहाँ पर रो में हमने ए का मल्टीप्लाई, इसमें बी का, इसमें क्या करेंगे सी का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये दोस्तों वैल्यू आ जाएगी ये इसके बराबर जिसका मान पूछ रहा है। ठीक है, अब दोस्तों सवाल का उत्तर देखिए, यहाँ पर देखिए ए डॉट सी का मान क्या है, यहाँ पर इसके स्थान पे 0 पुट कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी आपको दिया गया। देखिए यहाँ पर ये इसके स्थान पे 0। ठीक है, यहाँ पे 0 और इसके बाद क्या आएगा, यहाँ भी 0, इसके बाद कहाँ पे 0 आएगा, ये हमारे पास वैल्यू कहाँ पर, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 मान 0, ये देखिए ये 0 होगा, ये भी 0 आ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, कंडीशन देखिए, हम इसको ब्रेक करने का तरीका कि हम ऊपर से ये ब्रेक करते थे डिटर्मिनेंट को, नीचे से भी कर सकते हैं। अगर 0 लेंगे तो पूरी वैल्यू 0, फिर 0 लेंगे पूरी वैल्यू 0। अगर ये लेते हैं, ठीक है, वेक्टर यहाँ पर सी डॉट सी, इसकी वैल्यू क्या है, ये मॉडुलस 1 है तो ये 1 आ जाएगी। ठीक है, अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू 1 आएगी, तो इसका मान 1 दिया तो 1 लेने पर डायरेक्टली 1 लेके भाई क्या होगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे। ठीक है, और ये कहा कि भाई यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए वेक्टर ए मॉडुलस का स्क्वायर होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो वेक्टर बी का मॉडुलस हो जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर लिया, अब इधर करेंगे। ठीक है, माइनस करेंगे। देखिए ये वही चीज़ें 2 बार है। अभी मैं इसका मान निकाला था भाई, ए डॉट बी का मान निकाला था, क्या था, ये वैल्यू आई थी वेक्टर ए, यहाँ पर वेक्टर बी, यहाँ पर क्या निकाला था, कड़ी में 3/2। ठीक है, उसका वर्क करेंगे, लीजिए इसका वर्क कर देंगे, मॉडुलस में आ जाएगा। इसका वर्क करेंगे क्या होगा, ये होगा 3/4 आया था, 3 क्या होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आ जाएगा भाई, इसका ये दोनों कॉमन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर दोस्तों ये समझ में नहीं आया है, ठीक है, अगर ये आपको इतना बड़ा फार्मूला याद नहीं हो पा रहा है, ठीक है, मैं एक दूसरा मेथड भी डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, उसका कंसेप्ट क्या है उसको भी मैं देखिए बताने का प्रयास करता हूँ। उसको भी मैं देखिए यहाँ पर 1 मिनट रुकिए, मैं इसको इरेज कर दिया। ठीक है, चलिए अब चलिए मैं इसको दूसरे मेथड से बताने का प्रयास करता हूँ। दूसरा मेथड ध्यान दीजिएगा, अगर देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए
ये यहाँ पर कंडीशन क्या है भाई, यहाँ पर इसका फार्मूला आप लोग जानते हैं, वेक्टर ए, यहाँ पर ए डॉट, यहाँ पर वेक्टर सी। ये हमने ऑलरेडी अभी इसके किसके बराबर होता है भाई, ये फार्मूला किसके बराबर होता है, ये कह सकते हैं यह इसके बराबर, ये स्क्वायर न होता तो हम कहेंगे ए बी सी का जो वेक्टर होता है ये डायरेक्टली फार्मूला इसके बराबर होता है। ठीक, इतना ऑलरेडी हमने डिस्कस कराया। ठीक है, और यहाँ पर इसका भी फार्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है भाई, ये क्रॉस का फार्मूला हम जानते हैं अगर एंगल के रूप में, तो हम लोग जानते हैं ये क्या होता है भाई, आप लोग जानते हैं वेक्टर, ये वेक्टर सी, यहाँ पर क्या होगा वेक्टर बी, वेक्टर सी आ जाएगा। ठीक, वेक्टर पहले बी आएगा फिर वेक्टर सी, ये साइन थीटा होता है। ठीक है, साइन थीटा इनटू क्या होता है, ये एन कैप यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसका फार्मूला पता होगा। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर जो एन कैप है ये यूनिट वेक्टर है, वह कह रहा है, देखिए सी यहाँ पर कहा कि सी इज आल्सो यूनिट वेक्टर। ठीक है, अर्थात ये जो वेक्टर एन कैप के स्थान पे वेक्टर सी ले सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी आपको गिवन है। ठीक है, और लेकिन दोस्तों हमने ये बताया यहाँ वैल्यू या एंगल किसके बीच दिया है, ए और बी के बीच दिया है, तो इसका हमने आपको आर्डर भी बताया था कि इसको आर्डर को बदल भी सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए ऐसे भी सकते हैं, वेक्टर देखिए हमने लास्ट से गए, यहाँ पर डॉट, यहाँ पर ए, यहाँ पर क्रॉस बी ले सकते हैं। अभी हमने अल्फाबेट अरेंज करने का कंसेप्ट बताया। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या होगा भाई, यहाँ पर हम ऐसा क्यों करें भाई, इसका यहाँ बीसी के बीच एंगल नहीं दिया है। ठीक है, बीसी के बीच एंगल नहीं दिया है, ए बी के बीच दिया, इसलिए हम ए बी कर रहे हैं। तो इसके अनुसार क्या होगा, यहाँ पर वेक्टर ए मॉडुलस में वेक्टर क्या होगा, ये बी हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या है भाई, पाई/6, साइन 30 अंश का मान आप लोग जानते हैं, तो डायरेक्टली 1 क्या होगा 2 आ जाएगा। ठीक है, 1/2। एन कैप मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर वेक्टर सी होगा। आप लोग जानते हैं अगर वेक्टर यहाँ पर सी डॉट वेक्टर सी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये मॉडुलस में हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या है भाई, ये वैल्यू क्या मिली है, अब यहाँ पर देखिए ये भी मॉडुलस में, ये भी मॉडुलस में, यहाँ पर मॉडुलस, यहाँ पर 1/2 कर सकते हैं। ठीक है, और इसका मान क्या दिया है, ये कह रहा कि ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मापांक क्या होगा 1 दिया है, तो इसका स्थान 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी। लेकिन सवाल का उत्तर क्या लाना है भाई, अब इसका स्क्वायर करना था, लीजिए इसका स्क्वायर करना था, प्रश्न का स्क्वायर, तो आपको इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। देखिए स्क्वायर कर दीजिए, इसका भी स्क्वायर कर दिए। ठीक है, सबका हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, हमने सबका स्क्वायर किया, यहाँ पर पावर 4 भी हो जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू 1 है तो 1 ही जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ये मापांक का क्या होगा, ये स्क्वायर बाई क्या होगा, ये 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सवाल का राइट आंसर होगा। इस कंसेप्ट से भी आप जा सकते हैं। अगर दोस्तों दोनों जो सामान्य मेथड बताया आप किसी भी रूल से आप अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल के चलता हूं। दोस्तों देखिए ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। कंसेप्ट क्या है, यहाँ पर आपको लोकस निकालना है, वो बिंदुपथ निकालना है। ये कंडीशन दिया गया ऑर्थोगोनल। ठीक है, जब दो वेक्टर क्या हो आपस में ऑर्थोगोनल हो, या हम लोग क्या कहते हैं इसका दूसरा नाम परपेंडिकुलर हो। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, परपेंडिकुलर हो। तो हमारे पास दो वेक्टर हैं, तो क्या होता है भाई, ये अगर दो वेक्टर ए और डॉट बी होते, अगर परपेंडिकुलर तो हम क्या करते थे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है, तो किसका किसका भाई डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पर देखिए वेक्टर, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको चलिए लिख लेता हूँ एक बार। तो आपको पेपर में आपको इतना करना पड़ेगा भाई, लिखना नहीं है, आप डायरेक्टली आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करके यहाँ पर चलिए मैं लिख देता हूँ, लेकिन आपको पेपर में ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर ऐसी आप यहाँ पर गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर लिखने का यहाँ पर प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पर समय जाएगा तो आने वाले जो इजी क्वेश्चन होंगे वो छूट जाएंगे। ठीक है, और डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, आपको डायरेक्टली 2 होगा। यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, ये -6 आएगा, ये माइनस क्या होगा 2y = 0। तो यहाँ पर क्या मिलेगा भाई, आपको मिल जाएगा 2 बराबर क्या होगा x प्लस क्या होगा 2y। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले खूबसूरत सवाल की ओर लेकर चलता हूं। देखिए यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। कंडीशन क्या है भाई, यहाँ पर
कंडीशन ये दी गई है कि यहाँ पर द वैल्यू ऑफ ए, आपको वैल्यू निकालनी एक विच ए बी सी आर पोजीशन वेक्टर, ये वेक्टर नहीं दिए गए हैं, ये पोजीशन वेक्टर है, तो आपको वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है, यह कंसेप्ट ऐसे ध्यान दीजिए, ठीक है। और कहा जो वेक्टर सी है एक परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या है, आप ऐसे दिखा सकते हैं भाई, ये हमारे पास कोई एक ट्रायंगल्स बना लेते हैं, देखिए ये वेक्टर सी होगा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, आप यहाँ पर क्या लीजिए, यहाँ पर ए लिख सकते हैं, यहाँ पर बी, यही तीन पोजीशन वेक्टर दिए हैं। अगर हम क्या निकाल लें भाई, सी ए की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, सी ए की वैल्यू तो क्या होगी भाई, ये ऐसे कर सकते हैं, सी ए यहाँ पर क्या होगा डॉट, क्या होगा यहाँ पर बी सी होगा, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये परपेंडिकुलर तो 0 होना चाहिए, यही कंसेप्ट है। और सी ए कैसे निकालते थे ये आपको याद होगा भाई, यहाँ पर सी ए निकालने का तरीका क्या है, हम लोग क्या है, तो सी ए इसका मतलब क्या है, हम लोग पहले वाले वेक्टर से थर्ड वाले वेक्टर को घटाएंगे तो क्या आएगा भाई, आप यहाँ पर देखिए 2 आई कैप है, यहाँ पर ए आई कैप है, तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ 2 माइनस क्या होगा, यहाँ पर ए आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट के फॉर्म में लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब जे वाला घटाएंगे, देखिए माइनस जे है, ये वैल्यू क्या है, यहाँ पर आपको डायरेक्टली 2 मिलेगी, ठीक है। अब के वाला देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए 0 है, के है, यहाँ पर ये भी के है, अगर इसका कोफिशिएंट घटाएंगे 0, ठीक है। अब बीसी निकाल लेते हैं, बीसी कैसे निकालेंगे भाई, बीसी निकालने का मतलब क्या है कि आप यहाँ पर बी सी लिखे तो यह क्या, यह तीसरे से यहाँ पर दूसरे में घटाएंगे तो क्या होगा, ये -1 आएगा, ठीक है, ये वेक्टर के फॉर्म में। और देखिए -3 है, माइनस क्या होगा, ये 3, ये भी 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस क्या होगा, यहाँ पर ये आपको 6 मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास ये सपोज कर लेते हैं वेक्टर ये था, या कुछ भी मान लेते हैं भाई यहाँ पर, या वेक्टर बीसी को हम क्या मानते हैं, ये मानते हैं, इसको मान लेते हैं वेक्टर बी आ गया, ठीक है। ये परपेंडिकुलर क्या, तो ए डॉट बी इक्वल टू 0, इसका डॉट 0 होना चाहिए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए -1 आएगा, ठीक है, यहाँ पर 2 माइनस ए आएगा, ठीक है, और प्लस करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 0 आ जाएगा, इक्वल टू 0, तो ए बराबर यहाँ से क्या मिलेगा 1 और 2। तो ऐसे भी आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या इज राइट आंसर, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ, अगले सवाल पे आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर कह मोमेंट निकालना है, ठीक है। मोमेंट का फार्मूला, डायरेक्टली कभी मोमेंट पूछता है, लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट अर्थात मॉडुलस पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका फार्मूला आपको याद होगा, तो पहले तो फार्मूला ये आपको नोट डाउन करिए, ठीक है। पहले फार्मूला ये मैग्नीट्यूड का या क्या है, मोमेंट का फार्मूला, ठीक है। और दोस्तों आर कैसे निकालेंगे भाई, आर निकालने का तरीका यह है कि यहाँ पर किसकी अबाउट पूछ रहा है, उस पॉइंट को पहले लिखेंगे। देखिए करा कि अबाउट द पॉइंट क्यू, तो क्यू से कहाँ निकालना है भाई, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, विस्थापन कितना हो रहा है, यहाँ पर उसकी दूरी में कितना परिवर्तन होगा, किस पॉइंट से, क्यू से। तो पहले वेक्टर क्यू से लिखेंगे, क्यू से कहाँ तक जाएंगे, ये पी में। और दोस्तों ये हम अब यहाँ पर क्यू और पी कैसे निकालते थे, इसका मतलब आप यहाँ पी से क्यू घटाएंगे तो 1 में से अगर क्या है ये -2 घटाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी, ठीक है। और यहाँ पर अगर क्या होगा, -1 है, अगर -1 है सपरेट करेंगे 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 है, घटाएंगे 3 है तो -1 आएगा, ठीक है। और वेक्टर एफ की वैल्यू ये ऑलरेडी आपको दी गई है, जस्ट यहाँ पर आई जे का कोफिशिएंट का गुणांक जस्ट इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो आई कैप का कोफिशिएंट यहाँ पर देखिए 3 और यहाँ पर जे का यहाँ पर 2, यहाँ पर -4, ठीक है। अब लगाएंगे यहाँ पर डिटर्मिनेंट, यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, यहाँ लिखेंगे आई, यहाँ पर जे के, ये फार्मूला क्रॉस वाला ये सभी को पता होगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या लेंगे आई कैप, तो आई कैप लेने के बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए वैल्यू डायरेक्टली 0 हो जाएगी अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे -2, लेकिन माइनस फार्मूले में तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस जे कैप ले लीजिए, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो मैं सर्किल कर रहा हूँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ये 4, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, और माइनस फार्मूले में तो क्या होगा 4 3 7 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस क्या है यहाँ पर के कैप ले लीजिए, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे -2, ये तो क्या हो गया, ये टाउ आ गया अर्थात। लेकिन क्या निकालना, इसका मैग्नीट्यूड मापांक, तो इसका मॉडुलस निकाल लीजिए। मॉडुलस निकालने का तरीका क्या है भाई, हम लोग करते क्या थे, आई कैप का जो कोफिशिएंट है
उसका 2 है, उसका वर्ग करके क्या करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे। इसको देखिए, इसका वर्ग करेंगे, ये 49 आएगा, माइनस क्या होगा, 7 का वर्ग 49 होगा, -2 का वर्ग 4 होगा, तो यहाँ अंडर रूट लगा लीजिए। ठीक है, इसको जोड़ेंगे, क्या रहेगा भाई, ये आपको मिल जाएगा 57। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो पेपर में दोस्तों इस टाइप के भी आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं बेहतरीन सवाल और डिस्कस कर लेता हूं। देखिए यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। कंसेप्ट क्या है भाई, पहले तो इसका फार्मूला पता होना चाहिए भाई। इसका फार्मूला हमने ऑलरेडी पिछले वाले लेक्चर में इस तरह का सवाल भी डिस्कस कराया था, आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। इसका फार्मूला क्या होता है, अगर इसका स्क्वायर किया जाए या ऐसे किया जाए, इसका फार्मूला भाई हम लोग क्या स्क्वायर कर लीजिए, तो ये वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर आएगा, प्लस क्या होगा, ये बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, प्लस क्या होगा, ये सी स्क्वायर आएगा, और प्लस क्या होगा भाई, यहाँ पर 2 वेक्टर ए, यहाँ पर डॉट बी। ठीक है, प्लस क्या होगा, वेक्टर सी डॉट ए, प्लस क्या होगा, सी डॉट ए। ठीक है, ये वैल्यू क्या होगी, ये ब्रैकेट बंद, ये होल स्क्वायर करेंगे या लगा दीजिए इस साइड अंडर रूट। ठीक है, अर्थात इसी प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, लेकिन ऑलरेडी दिया गया है, ये कह रहा है ये सब क्या यूनिट वेक्टर है, तो इसका मापांक सबका क्या होगा, 1 के बराबर होगा। तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, और ए डॉट बी। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है, करा एज परपेंडिकुलर, ये ऑलरेडी आपको दिया है। करा ए परपेंडिकुलर किसके साथ है, एज परपेंडिकुलर बी के साथ है, तो ए डॉट बी की वैल्यू 0। फिर ए परपेंडिकुलर किसके साथ है, सी के साथ, ये वैल्यू क्या होगी, ए डॉट सी। तो यहाँ पर कंडीशन आपको दी गई है, इसके स्थान पे क्या आएगा भाई, यहाँ ए डॉट बी की 0, यहाँ पर बी क्या होगा, ए डॉट सी की बी 0, अर्थात इसके स्थान पे 0, इसके स्थान पे 0, और बी और यहाँ पे इसके बीच एंगल दिया गया है, तो इसके स्थान देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ रखेंगे 1, यहाँ भी 1 1, तो डायरेक्टली आप लिखेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, और +2, और यहाँ ए डॉट बी बराबर फार्मूला क्या होता है भाई, ए डॉट बी क्या होता है, वेक्टर ए, यहाँ पर क्या होगा, वेक्टर बी, यहाँ पर क्या होगा, ये वैल्यू, ये आपको cos थीटा आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि बीसी के बीच एंगल दिया, तो क्या π/3 कर दीजिए, और आगे तो 0 मिल जाएगा क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, ये लगा दीजिए अंडर रूट में। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी भाई, एक लाइन में आंसर 2 प्लस cos π/3 की वैल्यू क्या होती है भाई, 1/2, ये 2 कट जाएगा, इसके स्थान पे 1, क्योंकि ये मॉडुलस दिया है, यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, इसका स्क्वायर रूट क्या मिल जाएगा, 2। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या राइट आंसर है। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। देखिए यहाँ पर, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कंडीशन अभी ऑलरेडी हमने आपको डिस्कस कराया। यहाँ पर कहा कि ये हमारे पास क्या है, बी, यहाँ पर क्या, ये तीनों क्या एक यूनिट वेक्टर है, तीनों की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर यूनिट वेक्टर होगी। ठीक है, यहाँ पर यूनिट वेक्टर है। चलिए यहाँ पर अब कहा कि भाई यहाँ पर अब इसकी वैल्यू, इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, तो भाई ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, क्या आएगा, प्लस क्या होगा, बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, और क्या होगा, माइनस यहाँ पर 2 वेक्टर ए डॉट बी आ जाएगा। ठीक है, वेक्टर ए डॉट बी आएगा। अब इसी प्रकार अगर यह लिखते, इसके प्रकार इसी प्रकार ब्रेक करते हैं तो क्या होगा, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं भाई, यहाँ पर प्लस क्या होगा, वेक्टर सी, यहाँ पर होल स्क्वायर -2 क्या होगा, वेक्टर सी डॉट ए। ठीक है, अगला क्या आएगा, अगला आएगा भाई वेक्टर सी, यहाँ पर इसका स्क्वायर, प्लस क्या होगा, वेक्टर ए का मॉडुलस का स्क्वायर, माइनस क्या है यहाँ पर 2, यहाँ पर बी क्या होगा, ए डॉट सी। अब क्या कर सकते हैं भाई, इन सबको क्या करना है, देखिए प्लस करना है, देखिए प्लस का तो हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर वैल्यू अब कह रहा है यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो इसके स्थान पे 1, इसके स्थान पे 1, इसके स्थान पे 1, सबके स्थान पे 1, 1 2 3 4 5 6 तो 1 आ गया। ठीक है, हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई भाई, यहाँ पर 2, यहाँ पर देखिए वेक्टर ए डॉट बी, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बी डॉट सी, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सी डॉट ए आएगा। ठीक है, इतना कर लीजिए। ठीक है, अब कंडीशन क्या है भाई, इसका कह रहा कि भाई देखिए हम जानते हैं कि यहाँ पर ये वेक्टर है, वेक्टर 3D में आता है, 3D में आप लोग जानते हैं जो ये कंडीशन क्या है, ये कह रहा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। हम जानते हैं इसका जो एंगल कितना होगा भाई, ये कह सकते हैं ये टोटल एक सर्किल बनाता होगा, ये टोटल एंगल कितना होगा, ये 3 डायमेंशन में समझ सकते हैं। देखिए ऐसे यहाँ पर क्या होगा, अगर ये एंगल क्या होगा 120, यहाँ पर 120, यहाँ पर 120,
क्योंकि ये वैल्यू क्यों ऐसा हम क्यों कर रहे हैं भाई, ये वैल्यू अगर निगेटिव वैल्यू, इसकी निगेटिव मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, अगर निगेटिव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि निगेटिव करने पे एक निगेटिव पहले से दिया है, तो ये प्लस करेगा तो वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, या कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो जानते भाई क्या है, हम लोग लिख सकते हैं ए डॉट बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है भाई, यहाँ पर वेक्टर ए, यहाँ पर वेक्टर बी क्या होगा, यहाँ पर कास थीटा, तो कास कितना लिखेंगे, कास 120 है उसका मान, और ये देखिए यूनिट वेक्टर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -1/2। तो यहाँ पर आपको मिनिमम वैल्यू लेने के लिए, ठीक है, मिनिमम वैल्यू लेने के लिए तो क्या रखना पड़ेगा, ए डॉट बी के स्थान पे -1/2, इसके स्थान भी -1/2, इसके स्थान भी -1/2, ठीक है। देखिए इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 3, यहाँ पर देखिए -2, तो क्या होगा, या ऐसे तीनों को मिला कहिए इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, आप यहाँ पर क्या होगा, माइनस क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। या कहेंगे देखिए -1/2 -1/2 -1/2, अगर इसको जोड़ेंगे क्या आएगा भाई, तो यहाँ पर वैल्यू क्या, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, सॉरी ये कितना आएगा, आपको जोड़ेंगे 3/2 आ जाएगा, ठीक है, 3/2। देखिए ये माइनस माइनस क्या होगा, ये प्लस कर देगा, ये प्लस होगा, 2 से कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू 639 आ जाएगी, ठीक है। जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल सकती है, यहाँ पर जो वैल्यू 9 से ज़्यादा हो ही नहीं पाएगा, आप रख के देख लीजिएगा, कोई वैल्यू इसकी वैल्यू जो एक्सीड होगी ये मैक्सिमम क्या होगा, आपको यहाँ पर ए बी के बीच एंगल क्या रखना पड़ेगा, 120, BC के बीच एंगल 120, CA के बीच 120, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। या पूछेगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कब आएगा भाई, जब इसके स्थान पे इसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव रखेंगे। नेगेटिव कंडीशन क्या होगी, टोटल हम जब 3 डायमेंशन में 360 डिग्री होता है, यह कब नेगेटिव कब देगा, थीटा इक्वल टू 120 पे देगा, ठीक है। तो 120 का मान -1/2, तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवाल की लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पर कंडीशन दी गई भाई, यहाँ पर कारक ए और बी क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने अभी तरीका हमने बताया, तो क्या होगा, 3 दूनी 6, यहाँ पर मॉड ए का स्क्वायर आएगा तो लिखेंगे 1, लिखने की जरूरत नहीं है। अब पहले अब लास्ट बी कर लीजिए, तो क्या होगा, देखिए 5 चौक 20 आएगा, यहाँ पर देखिए 5 चौक 20, ठीक कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर 20 स्क्वायर आएगा मॉडुलस में, तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। लेकिन इसके साथ डाट करेंगे, देखिए 4 दूनी 8 मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा, 4 3 12, ठीक है। यहाँ पर सॉरी 5 3 15, यहाँ पर आ गया 15, ए डॉट बी आ गया हमारे पास, 4 दूनी 8 होगा, ए डॉट क्या होगा, बी आ गया, ठीक है। तो इसको और सिंप्लीफाई करिए, यहाँ से सबमिट कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, तो यहाँ पर वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी भाई, यहाँ पर वैल्यू देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा 14, ठीक है, और प्लस यहाँ पर क्या होगा, इसको आप यहाँ 7 कॉमन लीजिए, ये 15 में से 8 गए 7, और ए डॉट बी की वैल्यू पता है भाई, नहीं पता है, उसके लिए आपके लिए एक ये दिया गया है, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर मॉडुलस 1 का स्क्वायर, मॉडुलस 1 आ जाएगा 1 ही, प्लस क्या होगा 1 प्लस क्या होगा, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर ए डॉट बी ले सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू क्या ले सकते हैं भाई, ये कड़ी हटा दिया तो यहाँ पर 3 आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर इसको इस साइड लाते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, अगर यहाँ पर ए डॉट बी की वैल्यू देखिए आपको माइनस क्या था, ये 14 था प्लस 7, और ए डॉट बी बराबर क्या मिलेगा भाई, तो देखिए यहाँ पर 2 है, अगर इस साइड लाएंगे तो घट जाएगा 1 आएगा, तो यह वैल्यू क्या मिलेगी, 1/2 मिल जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू 1/2 आएगा। आप अनुसार कैलकुलेशन कर लीजिए, तो यहाँ पर देखिए इधर लाएंगे 2 घट जाएगा तो 1 आएगा, तो 1/2। अब इसका एलसीएम देखिए 14 दूना 28 आ जाएगा, प्लस 7, अब बाई क्या करेंगे 2, तो यहाँ पर क्या होगा, तो माइनस क्या होगा, 21/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे भी आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। आइए मैं एक अगले खूबसूरत सवाल की ओर चलता हूँ। यहाँ पर देखिए ये तो ये जानते भी हैं, इस तरह का सवाल हमने ऑलरेडी डिस्कस कराया है, तो ये प्रकार का मार्क टेस्ट है दोस्तों। यहाँ पर तो आपको पेपर में इस तरह का सवाल, आपको ए डॉट सी के बीच एंगल फाइंड करना है, तो हम लोग जानते हैं पहले इसका फार्मूला, ठीक है। यहाँ पर आप ले सकते हैं ए यहाँ पर डॉट सी, ठीक है, फर्स्ट के साथ थर्ड का डॉट करते थे, और यहाँ पर इसको कांस्टेंट रखते थे, यहाँ पर इसके बाद क्रम के अनुसार लेते थे। ए यहाँ लिखेंगे डॉट बी, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेक्टर सी इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर 1/2
टू वेक्टर बी। ठीक है, हम कंपेयर किससे करेंगे भाई, हम यहाँ पर ए डॉट सी, तो हम ए डॉट सी मतलब क्या, इसके साथ ये देखिए ये वेक्टर है, वेक्टर से कंपेयर करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो ले सकते हैं। ठीक है, जीरो वेक्टर सी भी कर सकते हैं इससे कंपेयर करने के लिए। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा भाई, वेक्टर ए डॉट सी बराबर क्या मिलेगा 1/2, और इसको क्या ले सकते हैं भाई, क्योंकि ए इसके बीच क्या होगा, इसको ले सकते हैं वेक्टर ए, यहाँ पर वेक्टर सी मॉडुलस में ये आपको ले सकते हैं cos थीटा, थीटा निकालना ये 1/2, ये यूनिट वेक्टर इसके स्थान पे 1, इसके स्थान पे 1, तो थीटा बराबर क्या होगा, ये पाई बाई क्या होगा, ये आपको 3 या कहेंगे 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर दोस्तों यही पूछा होता कि ए बी के बीच एंगल क्या होगा, तो उसका थीटा बराबर क्या होगा 90 डिग्री होता, क्योंकि हम जानते हैं ए डॉट बी इक्वल टू 0 रहता, यहाँ पर ए डॉट बी, तो हम जानते हैं कि उनके बीच एंगल क्या होगा 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी होता। लेकिन सवाल पूछा ए सी के बीच, आंसर नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। आइए मैं लास्ट सवाल और डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए इस तरह का सवाल हमने ऑलरेडी डिस्कस कराया हुआ है, एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसके लिए क्या करेंगे भाई, ये कह रहा कि परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के लिए हम जानते हैं ये डायरेक्टली पेपर में कैसे करना, डायरेक्टली आई में आई का मल्टीप्लाई करेंगे 6, जे में जे का जे स्क्वायर आएगा, या जे डॉट जे कहेंगे, स्क्वायर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जे डॉट जे कहेंगे, उसका मान 1 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर लैम्डा मिल जाएगा, और यहाँ पर प्लस कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा इक्वल टू 0, तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू क्या होगी 8 6 14 मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर सी सवाल का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वीडियो में क्या लेंगे भाई, यहाँ पर हम बात करेंगे ग्रेडियंट के सवाल, यहाँ पर ग्रेडियंट का क्वेश्चन आता है, ग्रेडियंट का यहाँ पर ये डाइवर्जेंट के सवाल आते हैं और कर्ल के आते हैं। ठीक है, ये टीजीटी में तो नहीं आते हैं दोस्तों, पीजीटी वाले हम पी वाई क्यू डिस्कस करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, इतना पढ़ के जाएंगे, निश्चित रूप से आप पेपर में बेटर से बेटर वेक्टर से कर लेंगे। ठीक है फिर, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।